अच्छा सुनो, ये हो गया सब चेक, बॉस तक पहुंचा दो। हाँ। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं सर, वो अपना सम्राट है ना, उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। दोनों का ब्रेकअप हो गया। क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया। अभी आप ही बताइए, कोई भी रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, रिश्ते में तो क्लियरिटी चाहिए। विदाउट क्लियरिटी कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। अगर आप किसी से कुछ छुपाते हो तो वो आगे जाके रिश्ते को खराब करती है। तो रिश्ते में कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आप बाकी लोगों से छुपाओ, पर जिसके साथ पूरी लाइफ बितानी है उसके साथ आप कैसे कुछ छुपा सकते हो? उससे छुपाना भी नहीं चाहिए, राइट? है आपका अच्छा है वैसे, अच्छे से अरेंज मैरेज हो गई, अभी सेट भी हो गए आप अच्छे से। मैं ये देखे आता हूँ ये फाइल। भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक काम करती हूँ, धमाका भगा टोटका करती हूँ। टोटका नंबर 816, धमाका भगा टोटका। बहू क्या कर रही है? अरे क्या इसका टोटका टोटका शुरू हो गया लगता है। ए बहू, ससमा बात मत कीजिए, मैं धमाका भगा टोटका कर रही हूँ। ओम ह्रीम 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 मिंगुड़ वैसा मिंगुड़ अरे वैसा। सबसे बड़ा धमाका तो तू है, तुझे भगाना चाहिए घर से। बोला ना मैंने, कुछ मत बोली। अगर आप ही कुछ बोली तो मेरा टोटका अनसक्सेसफुल हो जाएगा। मिंगुड़ वैसा मिंगुड़ वैसा मिंगुड़ वैसा मिंगुड़ वैसा मिंगुड़ वैसा। डांस कर रही है क्या? क्यों बोला आपने? धमाका भगाओ टोटका सब वेस्ट हो गया मेरा। हाँ सही सही सही। डेरी में था दाम जी, क्या हुआ? अच्छा ना, कैसे ऐसे आना किया? वो आपसे एक बात करनी थी। बताइए ना, क्या बात करनी है? अंदर आके करूँ? आओ भाई, मैं भी ना। आइए आइए, अंदर आइए, आइए ना। उड़का गुड़कोबर हो गया। आप ठीक तो हो ना? तुझे देख के लगता है नॉर्मल है वो? अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल। कुछ दुख रहा है क्या आपका? हॉस्पिटल जाए? हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है उसको, मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। मैनसलेस करती रहती है फुकरी। डरिए मत दामा जी, आप बताइए क्या हुआ है? मैं एकदम ठीक हूँ। और क्या है, थोड़ा सा कर रही थी मैं अपना टोटका छोटका, बट आई एम फाइन राइट नाउ। आप बोलिए, किस बात के लिए आए थे आप? क्या बात कर रही थी आपको? वो शीला आई थी क्या यहाँ पे? नहीं तो, शीला हमारे यहाँ पे नहीं आई। सुषमा आई थी वो शीला? नहीं तो नहीं आई शीला बोल। वो क्या है, सुबह में ऑफिस जाने से पहले वो कहीं पे चली गई और मुझे बताया भी नहीं उसने। भाई ऐसा होता है क्या? नहीं, बता के जाना चाहिए ना जहाँ पर जाना है। ऐसा बिन बता के कैसे गई? मुझे लगा शायद वो अब तक आ गई होगी। मैंने घर चेक किया पर वो घर पे नहीं है, तो मुझे लगा शायद आपके यहाँ पे आई होगी, पर यहाँ पर भी नहीं है। कहीं तूने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? हाँ? तो चुप बैठ, ज्यादा मत बोल। टोटकेबाज औरत फुकरी। बोल तू, कहाँ है मेरी बेटी? और क्यों पूछ रहा है यहाँ पे आके? जरूर इसने कुछ कांड किया है। नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ करूंगा? मुझे इनफैक्ट खुद पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। कुछ बोला होगा उसको और वो चली गई होगी नाराज होके। आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया आपकी बेटी को। उसकी बातों का नहीं, पर मेरी बातों के ऊपर तो यकीन हो सकता है ना आप लोगों का। तेरी बातों पे यकीन? सबसे बड़ा जोक होगा वो। अरे जोक तो आपके बेटे ने बनाया, उसके पति का, अभिजीत का। पूरी जिंदगी का जोक बना दिया उसका। एक बात बोलना चाहती हूँ मैं आपसे, आप सीधी बात सबके सामने बोलना चाहती हूँ। आपकी बेटी अभिजीत जैसा पति डिजर्व ही नहीं करती। अरे इसका उल्टा कर उल्टा। माय शीला इज डिजर्व
मार देना अभिजीत। अभिजीत तो कुछ भी नहीं उसके सामने, वो बहुत बेटर डिजर्व करती थी। हाँ, इसीलिए जिसको वो डिजर्व करती थी उसके बाइक के पीछे बैठ के चली गई। बूम। क्या कुछ भी बोल रही हो सुमित्रा? आया जॉब बोल रही हो, सच सच बोल रही हो और मेरे आंखों देखे बोल रही हो, समझ गई? ये तेरी दोस्त को कुछ समझा? शक्कर मांग मांग के हमारे घर में कड़वाहट पैदा कर रही है बड़े मुंह वाली। चिराग दीदी बहुत हुआ आपका, अभी मैं कुछ सुन के नहीं लेने वाली। नहीं ये बढ़िया बढ़िया, इनके सब रिस्पेक्ट करते हैं, सिर पे बैठ गई है यार। मैं कुछ रिस्पेक्ट नहीं करने वाली अब इनकी, मेरे लिए सब समान। और तू है इतना हीरो मत बन, हीरो बन के कुछ नहीं होगा। बाइक पे चली गई ना, बता क्या देखा तुमने, नीचे क्या देखा बोल इन सबको। ऐसा चुप बैठेगा सब तेरा फायदा उठा के लेके जाएंगे। दामाजी क्या बोल रही है सुमित्रा, आपने नीचे क्या देखा है यहाँ? बोल बोल क्या देखा या मैं बता दूं? नहीं मैं बताता हूँ। वो हुआ कुछ यूँ कि आपको तो पता होगा ना, वो शीला का दोस्त आया था, तो आज सुबह शायद उसी का कॉल था। और शीला को मैंने पूछा भी कि किसका कॉल है, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। फिर वो तैयारी करने लगी, मैंने ये भी पूछा कि शीला तैयारी किस बात की कर रही हो, कहाँ जा रही हो, तो वो बोली कि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। फिर मैं नहाने चला गया, जैसे ही नहा के बाहर आया मैं ऊपर से देखता हूँ तो शीला बाइक पे किसी के साथ बैठी थी और फिर वैसे ही चली गई वो। देखा श्रेया की दादी, लफड़ा चल रहा है आपकी बेटी का, लफड़ा। कुछ भी क्या बोल रही है? कुछ भी क्या कुछ भी, अरे अपनी आंखों देखी बोल रही हूँ, सीसीटीवी जैसी नजर है मेरी। और आपके दामाद ने भी देखा है ना, वो भी गवाह है। ऐसा कैसे झूठ बोल सकते हो? आपको इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? आप ही के गुण लिए आपकी बेटी ने। श्रेया की दादी, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है मारने का? कोई थप्पड़ मारता है भाई? नहीं ये बहुत हो गया, नहीं इनका बहुत हो गया। अभी इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, पुलिस कंप्लेंट करूंगे मैं इनके खिलाफ, जेल में डालूंगी। शांत हो बहन, शांत हो। अरे ब्रांडेड हूं मैं, ब्रांडेड हूं। इनकी क्या है हिम्मत ब्रांडेड को थप्पड़ मारने की? आग लगा तेरे ब्रांडेड को, ये मैं लगाऊं ऐसे नीचे से। क्या बात है, इतना शोर शराबा किस बात का हो रहा है? वाह देखो, खुद है शोर शराबे का पूरा रीजन और आके बोल रही है क्यों हो रहा है शोर शराबा। अरे लपड़ेबाज औरत। सुमित्रा जी, आपको भगवान ने मुंह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो। अच्छा, ऐसा सिर्फ मुझे नहीं लगता, तेरे पति को भी लगता है कि तेरा बाहर किसी के साथ लफड़ा चल रहा है। क्या? हाँ अभिषेक, क्या बोल रही है ये सुमित्रा जी? तुमको लग रहा है क्या मेरा बाहर किसी के साथ लफड़ा अफेयर चल रहा है? उसकी खामोशी से जवाब समझ ले, हाँ है उसकी, हाँ। अभिषेक मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझसे आगे क्यों छुपा रहे हो? क्या ही बोलेगा वो, और किस मुंह से बोलेगा? बीवी का मेरा चक्कर चल रहा है। अरे आप शांत बैठिए, आप तो कोई बात नहीं कर रहे, पति पत्नी की बात हो रही है ना। बोलो तू थोड़ी अंधी है क्या? कौन यहाँ बालों के साथ तेरा दिमाग भी जरा कम है, दिख नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ पे? तूने जो सुबह कांड किया है नीचे सोसाइटी के, तुझे क्या लगता है शीला, ऐसे कोई भी बाहर से आएगा तो बुलाएगी अपने डिजर्विंग पार्टनर को और उसके गाड़ी के पीछे बैठ के ऐसे चिपक के जाएगी, कोई देखेगा नहीं। अरे सोसाइटी में सीसीटीवी सुमित्रा है, हर चीज रिकॉर्ड होती है मेरी आंखों में, और आप तो तेरे पति की आंखों में भी रिकॉर्ड हो गए। भगवान देखो भगवान, अरे भगवान से तो डरो, इतना कौन झूठ बोलता है? रंगे हाथ पकड़ गई ना तुम आज। आप मुझे समझ आया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग किस चीज की है। वो नीचे जो भी आया था ना, पहली बात तो वो कोई लड़का नहीं था, लड़की थी। हाँ देखो अभी भी झूठी बोल रही है। किस एंगल से भाई वो लड़की थी? मुझे तो नहीं लगा, लड़का ही दिख रही थी मुझे, लंबी थी ऐसे, और बोल रहे लड़के जैसे कपड़े पहने थे उसने। उसकी हाइट उतनी है और उसे बाइक चलाने का शौक है, राइडर कहते हैं उसे, इसलिए कपड़े पहने थे उसने कपड़े से। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो, मैं उसका फोटो दिखाती हूँ। देखो ये है वो भी मेरे साथ जापान में थी 2-3 साल, फिर बाद में यहाँ पे आ गई। सुबह मेरी उसी के साथ बात हो रही थी, शायद तुमने वो सुन ली होगी, और फिर बाद में मैं चली गई, वो भी तुमने देख लिया होगा। फिर हर लड़के की तरह वैसे भी हो गई इनसिक्योरिटी। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, किसी को अच्छा लगेगा खुद की पत्नी को किसी और के साथ देख के? मैं तुमसे प्यार करता हूँ शीला, प्यार, इसलिए मुझे इनसिक्योरिटीज होती है। एक तो पिछले कुछ दिनों से ऐसी चीजें हो रही है, ना चाहते हुए मुझे तुम्हारे ऊपर शक करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा एक दोस्त आया था जापान से, पता नहीं उसका नाम क्या था, क्यूटो। हाँ वो आया था, हमारे घर पे भी आया था इनफैक्ट, और उसने कहा शीला मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है ये वो। उसके बाद दूसरे दिन तुम ऐसे किसी के साथ बाइक पे बैठ के जा रही हो, फिर मुझे क्या लगेगा शीला? ऊपर से ये बोलती हो कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती ये वो। ओह, तो इसलिए तुम बोल रहे थे जापान का कोई दोस्त है क्या ये वो? साफ साफ बोलते ना, तुम्हारे जापान का क्यूटो नाम का कोई दोस्त है, मैं बोल देती। ये इधर मुझे ऐसा ऊपर ऊपर पूछ रहा है, खुद को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है।
देखो वो मेरा बस दोस्त है। और कब आया था वो, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ऐसे लोगों के मजे होते हैं। अब कहाँ जा रही हो? बोलो, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि क्यूटो यहाँ पे आया था? तुम्हें क्रिएट करना है हमारे बीच में ड्रामा, तमाशा करना है? उसने मुझे कहा था कि किसी को मत बताओ मैं यहाँ पे आया हूँ। वो शायद तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता था। ओफो, चलो अब घर, आज के लिए इतना तमाशा काफी है।